सोनीपत में स्थित स्वर्णप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल में स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को एक अनोखा उपहार दिया है। अब इस स्कूल में क्लासरूम में शिक्षकों की जगह रोबोट पढ़ाएंगे। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह सच है। रिपोर्ट में दिखाई किस तरह बच्चों को पढ़ाता हुआ नजर आएगा। तस्वीरों में तो आपको यह एक पुतला नजर आ रहा होगा, लेकिन यह आधुनिकता की एक नई पहल है, डिजिटल इंडिया की एक नई शुरुआत है, और जो सोनीपत के स्कूल ने अपने छात्रों के लिए की है। स्कूल प्रबंधन ने अपने छात्रों को हाईटेक तरीके से शिक्षा देने के उद्देश्य से ये AI बेस्ड रोबोटिक शिक्षा को लॉन्च किया है। ये रोबोट अंग्रेजी भाषा में बच्चों को पढ़ाएगा। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार लाखों की कीमत वाले ये AI रोबोट को उपहार स्वरूप बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल में प्रस्तुत किया गया। बताया जा रहा है कि ये AI रोबोट के माध्यम से शिक्षा संचालित करने वाले विद्यालयों की सूची में सोनीपत का स्वर्णप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल हरियाणा में प्रथम स्थान पर है। सोनीपत का यह पहला स्कूल है जहां के बच्चे ये AI रोबोट के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये AI बेस्ड रोबोटिक टीचर आइरिस से पढ़ाई शुरू होने पर बच्चों में भी खुशी दिखाई दे रही है, और बच्चों का कहना है कि उन्हें एक अलग अनुभव महसूस हो रहा है और उनके सभी सवालों का जवाब यह टीचर दे रहा है। हालांकि यह है इंसानों की पूरी तरह बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि इसे भी इंसान ने ही बनाया है। एक वहीं इसका गलत इस्तेमाल न करके अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले भविष्य के लिए यह कारगर साबित होगा। I'm Sanvi Bangar and I'm a student of 10th standard. Today in our school we hosted the launch of Iris, an AI robot teacher, and we launched her today. Yeah. AI के द्वारा जिस तरह की टीचर बनाएगी, इससे क्या हेल्प मिले, क्या फ़ायदा होगा? देखिए, AI हमने इसलिए नहीं बनाया है ताकि वो टीचर्स को ओवरकम कर पाए, बट विद AI we need to work together so that we can enhance the quality of education in India. So when AI and the teachers, our mentors, would work together, we'll get a more liberal approach, more quality of information, and together that would overall impact the quality of education and how we study and our mindset, of course. Better, but first experience, not a teacher. And example in the future is a robot teacher. नहीं, robots completely teachers को, manual teachers को, human teachers को overcome या replace नहीं कर सकते हैं, because इन robots को चलाने के लिए we would need humans. एंड अभी हमने आयरिस का भी एग्जाम्पल देखा, वी हैड टू इंटरेक्ट विद हर सो दैट शी कुड रिस्पॉन्ड। तो इट्स नॉट पॉसिबल दैट रोबोट्स वुड रिप्लेस ह्यूमंस, बट येस वी वुड हैव टू वर्क टुगेदर विद देम एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट वी रूल ओवर AI एंड AI डज नॉट रूल ओवर अस। इम्पैक्ट इसका बहुत बेनिफिशियल भी हो सकता है अगर हम ध्यान से यूज़ करें, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर नॉट केयरफुल सो इट कैन इम्पैक्ट अस इन अ वेरी नेगेटिव वे एज वेल। तो अगर हम माइंडफुल रहते हैं अपने यूजेज के बारे में, अगर हम सोच समझ के इसको यूज़ करते हैं, तो इट वुड डेफिनेटली हेल्प अस इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब वी कैन सेव पेपर बाय यूजिंग ऑनलाइन टेक्स्ट बुक्स, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और नॉलेज, इंफॉर्मेशन तो ऑफकोर्स बढ़ेगी। सर, हमारी टीम इसरो गई थी, इसरो जाएगी अभी। क्रिएटिविटी लीग का एक कंपटीशन हुआ था उसके अंदर, सो वी वेंट IIT फॉर दैट। हम वहाँ से बच्चा इतना इंस्पायर हुआ, दे वर वेरी इंस्पायर्ड टू सी द रोबोट्स, हाउ दे आर मेकिंग द रोबोट्स। सो हमने सोचा क्यों ना अपने स्कूल में ही लेके आए, तो इसका बहुत बेनिफिट होगा। इन केस कोई टीचर अवेलेबल नहीं है तो इट कैन टेक सब्स्टिट्यूशंस, रिप्लेसमेंट, देयर आर सो मैनी थिंग्स विच दिस रोबोट कैन डू। कितना इसमें खर्चा आया तैयार करने में इसको? सर, एग्जैक्ट आई एम नॉट अवेयर अबाउट द अमाउंट, बट इट वाज इन लैक्स फॉर श्योर। क्या टीचर लगा होगा, मेमोरी स्टूडेंट की बात स्टोर किया गया? सर, it work on the static data like Google and Alexa. Whatever the static data is, all is fed in this. स्टूडेंट या टीचर We can customize it also according to the lesson. Sir, देखिए, it depend on, everything is having pros and cons also. At the same time, it is also having the same thing. But we will monitor it how the students are using it. So we will try our best कि student इसका negative use ना करें. हाँ, सभी स्टूडेंट या टीचर इसका पॉजिटिव यूज़ करें। Positive use होगा. We can track that. Every time there is something new. So we have to evolve. So let's see the experience, but we are hoping for the best. देखिए, sometimes the teachers are not present, and in the substitution classes, the robot can replace the teacher. The robot has got all the storage, it has got all the material and all the knowledge, and students can ask any question which they have doubt in. It will help them. A student can ask from different subjects also. It is not that only physics, chemistry, maths.
It can be anything of general awareness also that can help the students. खर्चा तो ज़्यादा नहीं होता इसमें. अब देखिए टेक्नोलॉजी की डिमांड है, आने वाले टाइम में रोबोट्स ही आने लगेंगे. अब इंसान रोबोट बना रहा है, लेकिन जो चीज़ सब कुछ जो फीड की है वो इंसान ने ही की है. बस उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन रोबोट ना बनाने लगे. देखिए it all depends upon how we take the things. Misuse and use, positive and negative both are there. But as we are the teachers in the teaching community, we'll always focus on providing some good things to the students.